Hello students, welcome to R Square Talks by Rekha Shoran. If you have not subscribed this channel then please do subscribe. आपने क्या करना है, आपके राइट हैंड साइड में ही रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा आपकी स्क्रीन पर, उसे आपने टच करना है और जैसे ही आप उसे टच करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आपने टच करना है। इससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 कर लिया था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से पार्ट 1। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2। Sharp ear, तेज कान। In class 4th you read that we cannot easily see birds' ear. आपने क्लास 4th में पढ़ा था कि हम बर्ड्स के कानों को अच्छे से नहीं देख सकते हैं। There are small holes covered with feathers. उनके जो कान होते हैं वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं जो फेदर से ढके हुए होते हैं। ओके, पढ़ा था ना आपने 4th क्लास में, आई होप आपको याद भी होगा। नाउ राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान आप देख सकते हो। आई होप आप इजीली इन एनिमल्स के नाम को लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल काओ, बफेलो, गोट, कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो 10 एनिमल्स के नाम आप इजीली यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान हमसे बड़े होते हैं। देखिए एक तो यहाँ पर पिक्चर में शो भी किया हुआ है, दैट इज एलिफेंट। सबसे बड़े कान होते हैं एलिफेंट के, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे जिनके कान हमारे से बड़े होते हैं। काऊ, बफेलो की भी ईयर्स हमसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर एंड देयर हियरिंग। क्या एनिमल के कान जो होते हैं और उनका साइज जो होता है उसके बीच में कोई लिंक है? क्या बड़े कान वालों को ज्यादा सुनाई देता है? हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़े कान जिनके होते हैं वो साउंड को ज्यादा कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इससे उनको फेंट साउंड भी आसानी से सुनाई दे सकती है, धीमी आवाज भी उन्हें सुन जाती है। ट्राई दिस, आपको ये ट्राई करना है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक शांत जगह चाहिए, आपके स्कूल में एक शांत जगह ढूंढनी है आपको। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। उनमें आपने क्या करना है, आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि वो खड़े हो जाएं थोड़ी सी दूरी पर। एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उसे ये भी बताना है कि वो धीरे धीरे कुछ बोले। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाकी सारे फ्रेंड्स क्या करेंगे, उसे ध्यान से सुनेंगे। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। अब आप सबने क्या करना है, अपने कानों के पीछे अपने हाथ रखने हैं, जैसा कि इस पिक्चर में शो किया हुआ है, ठीक है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन। अब आपने फिर से उसी बच्चे को दोबारा से सॉफ्टली बोलने के लिए बोलना है कि वो फिर से बोले धीरे से। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। किस केस में साउंड शार्प होगी, मतलब आपको अच्छे से सुनाई देगी। आस्क योर फ्रेंड्स टू, अपने फ्रेंड से भी पूछे। तो जिस केस में आपने कानों को ऐसे कर रखा है तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। आपने देखा होगा कई लोगों को कम सुनाई देता है या बूढ़ों को कम सुनाई देता है, तो वो नॉर्मली अपना हाथ जो है वो कान के पीछे लेके जाते हैं ताकि उनको कुछ सुनाई दे जाए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, साउंड वेव्स जो हैं वो ज्यादा कलेक्ट हो पाती हैं हमारे ईयर ड्रम पे। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। अपने हाथों को कानों पे रखो और कुछ बोलो। कैन यू हियर योर ओन वॉइस। क्या अब आप अपनी खुद की आवाज सुन सकते हैं? सुन तो सकते हैं लेकिन आपको वो कम सुनाई देगी। सिट नियर अ डेस्क, एक डेस्क के पास बैठिए। टैप द डेस्क वंस। डेस्क को यानी कि जो बेंच है उसको आपने क्या करना है, एक बार टैप करना है। टैप मतलब थपथपाना है, टक दे जैसे करते हैं ना, टक, इस तरह से आपने उसके ऊपर मारना है। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क। अब अपने कान को डेस्क के ऊपर रख लीजिए, जैसा कि इस पिक्चर में शो किया हुआ है। टैप ऑन द डेस्क अगेन, आपने फिर से डेस्क को पर टैप करना है। लिसन अगेन, फिर से सुनना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। क्या आपने जो टैप किया था दोनों बार उसमें कोई डिफरेंस है? हाँ, क्योंकि जब आप डेस्क के कान लगाएंगे तो आपको वो साउंड ज्यादा सुनाई देगी और वाइब्रेशन भी फील होगी। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर, और इसी तरह से स्नेक्स भी सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके कान नहीं होते हैं। देन हाउ
डू दे हियर, फिर वो कैसे सुनते हैं? दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर होने वाली वाइब्रेशंस को ही फील करते हैं। एक्चुअल में स्नेक्स के कान नहीं होते, तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है हवा में, कंपन महसूस जो होती है, उससे वो सुनते हैं। इस तरह से आपने कई बार देखा होगा, जो स्नेक चार्मर्स सपेरे जो होते हैं, वो बीन की साउंड पर सांपों को नचाते हैं। ठीक है, अब इनके कान तो होते नहीं, ये नाचते कैसे, इनको सुनाई कैसे देती है? बीन में से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो इन स्नेक्स को फील होती हैं और उसके ऊपर ही ये डांस करते हैं। नेक्स्ट है साउंड सेंड मैसेजेस, आवाजों से संदेश पहुंचाना। क्या आप पहुंचाते हैं? कभी पहुंचाते होंगे जरूर, साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, कुछ अलग तरह की आवाजें भी आप निकालते होंगे अपने फ्रेंड से बातें करने के लिए। हाई अपॉन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। एक पेड़ पर ऊंचाई पर बैठा हुआ जो लंगूर होता है, वो दूसरे लंगूरों को बताता है किसी डेंजर के बारे में, किसी खतरे के बारे में, कि कोई लेपर्ड या टाइगर वहां पर है या नहीं है। द लंगूर डज दिस मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। लंगूर ऐसा कैसे करता है? एक अलग तरह की वार्निंग कॉल निकालता है, मतलब अलग तरह की आवाज निकालता है, जिससे बाकी लंगूरों को पता लग जाता है कि कोई खतरा है या नहीं है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स भी, पक्षी भी अलग तरह के अलार्म कॉल्स निकालते हैं, अलग तरह की आवाजें निकालते हैं डेंजर के बारे में बताने के लिए। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स। बर्ड्स की अलग अलग तरह की साउंड्स होती है अलग अलग तरह के खतरों के बारे में बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई। अगर कोई दुश्मन उनका स्काई से, आसमान से आ रहा है, तो अलग तरह की वो आवाज निकालते हैं। और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड पर कोई एनिमी है, उनका दुश्मन है, तो वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिश भी क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू अलार्म कॉल देती हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या होते हैं? वो कुछ वेव्स प्रोड्यूस करती हैं पानी में, कुछ लहरें उत्पन्न करती हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहा जाता है, जिससे दूसरी फिशेस को खतरे के बारे में पता लग जाता है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल्स अलग तरह का बिहेव करने लग जाते हैं, अलग तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं जब कोई अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। स्टॉर्म होता है तूफान। कोई अर्थक्वेक या तूफान आने वाला होता है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, वो लोग जो जंगल में रहते हैं, एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, वो क्या करते हैं? इन एनिमल्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, मतलब पहचानते हैं। कम टू नो ऑफ द डेंजर, और उससे उनको पता लग जाता है कि कोई खतरा आने वाला है। इन दिसंबर 2004, दिसंबर 2004 में फ्यू ट्राइब्स होते हैं आदिवासी लोग, ठीक है, दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड नोटिस द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ एनिमल्स के बिहेवियर को। कहाँ पर रहते थे वो? अंडमान आइलैंड। अंडमान निकोबार के बारे में आपने सुना होगा, हमारे देश का हिस्सा है। तो वहाँ पर जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने एनिमल्स के बिहेवियर में कुछ चेंज देखा। दे गेस्ड सम डेंजर, उन्होंने अंदाजा लगाया कि कुछ ना कुछ खतरा जरूर आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर प्लेस ऑफ द आइलैंड, इसलिए वो आइलैंड की एक सुरक्षित जगह पर चले गए। सून आफ्टर द आइलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी, और कुछ समय बाद वहां पर सुनामी आई। सुनामी के बारे में आपने सुना होगा, समुद्र में एक बहुत ही भयंकर सा तूफान आया था जिसने आसपास के सभी एरियाज को डुबो दिया था। बट दीज पीपल वर सेव्ड, लेकिन वो लोग सुरक्षित बच गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें उन एनिमल्स ने बचा लिया अपना अलग सा बिहेव शो करके, और उन आदिवासी लोगों को पता था कि अगर एनिमल्स ऐसा बिहेव करते हैं तो कोई ना कोई खतरा जरूर आने वाला है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए, ये जो फिशेज हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये सिग्नल्स जब दूसरी फिशेज के पास जाते हैं इस तरह से, तो क्या होता है? दूसरी फिशेज को भी पता लग जाता है कि कोई ना कोई डेंजर आसपास है। एंड लुक एट दिस बर्ड्स। इन बर्ड्स की तरफ देखिए, ये भी एक साथ उड़ने लग जाते हैं अगर कोई खतरा आसपास होता है तो। एक आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि पेड़ों पर से अचानक से ही सारे बर्ड्स एकदम से उड़ने लग जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि उनके आसपास या तो कोई बड़ा एनिमल आ जाता है, तो उससे वो खतरा महसूस करते हैं, तब वो एक साथ सारे उड़ जाते हैं अलार्म कॉल देते हुए। नेक्स्ट है, डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक
डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की साउंड्स निकालती हैं मैसेजेस पहुंचाने के लिए एक दूसरे को। साइंटिस्ट बिलीव दैट, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, कि बहुत सारे एनिमल्स की अपनी भाषा भी होती है जिससे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। नाउ राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? क्या आप कुछ एनिमल्स की साउंड्स को, आवाज को समझ सकते हैं? विच एनिमल्स, और वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? आप कुछ समझते होंगे, साउंड्स तो समझते होंगे, लैंग्वेज ना भी समझो, ठीक है। आवाजें तो आपको पता होगी, जैसे डॉग्स की होती है, बार्किंग करता है, कैट की आप समझते हो, ठीक है। हाँ, आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो कि वो कहना क्या चाहते हैं। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या कुछ एनिमल्स जो हैं वो आपकी लैंग्वेज समझ पाते हैं? विच वंस? यस, कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, हॉर्स, जो पेट एनिमल्स होते हैं उन्हें हमारी बातें समझ में आती हैं। से इट विद साउंड्स। Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Birds और dolphins की तरह आप भी अपनी लैंग्वेज बना सकते हो साउंड्स की, एक दूसरे तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए। Remember, you have to talk to your friend with only sounds and no words. याद करो कि आपको अपने फ्रेंड से बातें करनी है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ साउंड्स पहुंचानी है, आवाजें पहुंचानी है, लेकिन शब्द नहीं बोलना है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, और आपको कब अलार्म कॉल देने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, जब क्लासरूम में टीचर आता है तो आप अलग से आवाजें निकाल के अपने फ्रेंड्स को बता भी सकते हो कि टीचर आ रहा है। करते हो ना ऐसे एक्टिविटीज, आप क्लास में करते होगे जरूर, कि जब आपको लगता है कि टीचर आने वाला है या आ गया है तो आप अपने फ्रेंड्स को अलग तरह की आवाजें निकालकर उनको वार्न कर देते हो। स्लीपिंग वॉकिंग। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ लिजार्ड, ये एक लिजार्ड है। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन। कुछ एनिमल लंबी नींद को चले जाते, लंबी और गहरी नींद को चले जाते हैं कुछ मौसमों में। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, और कुछ महीनों के लिए वो दिखाई ही नहीं देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों में आपको छिपकली, कॉकरोचेस नहीं दिखाई देंगे, और गर्मियों में बहुत घूमते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा ठंड को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, अपना फूड पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं और पूरी सर्दी बाहर नहीं निकलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस? आपने देखा होगा कि घर में कोई भी लिजार्ड नहीं होती है सर्दियों के मौसम में। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? वो कहाँ चले जाते हैं? वो एक सेफ प्लेस पर चले जाते हैं, डार्क, अंधेरे वाली जगह में जाकर छुप जाते कुछ महीनों के लिए। नाउ लुक एट दिस बियर, इस भालू को देखिए, ठीक है। ये ठंडी जगह पे रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये अपनी केव में जाकर छुप जाता है और वहीं पर कुछ महीने तक पड़ा रहता है। अपना खाना ये पहले ही स्टोर कर लेते हैं। एंड दिस इज द लिजार्ड, वॉल लिजार्ड है ये, ठीक है। और ये भी क्या कर रही है? छुपी हुई है। स्लोथ, स्लोथ देखा है आपने? नहीं देखा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्लोथ क्या होता है? इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट। ये बियर जैसा दिखता है लेकिन ये है नहीं। इट इज अ स्लोथ, ये स्लोथ है। ये देखिए पिक्चर दिखा रखी है साइड में। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ये दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ पर लटकते हुए सोकर बिताता है। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री, और उसी पेड़ की वो पत्तियां भी खाता है जिस पर ये रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, इसे और किसी चीज की जरूरत पड़ती ही नहीं है। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री, जब उस ट्री की वो बहुत सारी लीव्स को खा लेता है, इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री, वो पास के पेड़ पर चला जाता है। स्लोथ्स लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, स्लोथ्स लगभग 40 साल जीते हैं। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और इस 40 साल में वो सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जाता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, और हफ्ते में एक बार वो मुश्किल से नीचे आता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। ये देखिए स्लोथ की पिक्चर है, ये देखो कुछ कुछ भालू जैसा और कुछ कुछ बंदर जैसा ही दिखाई देता है, और सारा दिन ये ऐसे ही पेड़ पर लटक कर सोता रहता है, नियर अबाउट 17-18 आवर्स।
नाउ देयर इज अ ग्राफ, यहाँ पर स्लोथ का स्लीपिंग ग्राफ दिखा रखा है। स्लीपिंग ग्राफ मतलब कितने घंटे सोता है। देखिए यहाँ पर मिड लाइन तक ये 6 आवर्स हैं, यहाँ तक 12 हो जाएंगे, ये 18 आवर्स। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि स्लोथ जो है वो लगभग 18 आवर्स स्लीप करता है, सोता है। इफ यू वर टू शो अ स्लोथ डेली रूटीन इन अ 24 आवर क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। अगर आप घड़ी की में उसके सोने का टाइम दिखाओगे कि वो कितने टाइम सोता है और कितने टाइम जागता है, तो ये जो डार्क कलर का एरिया है इतने टाइम तक वो सोता रहता है। ठीक है। अच्छा, अब हाउस लिजर्ड का इन्होंने पूछा है कि हाउस लिजर्ड सर्दियों में कितनी देर सोती है, क्योंकि हाउस लिजर्ड तो आपको सर्दियों में दिखती ही नहीं है, तो वो सारा टाइम सोती ही रहती है। गिवन हेयर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स। आगे कुछ एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम दे रखे हैं और उनके नीचे आपने लिखना है ग्राफ देखकर कि वो कितनी देर तक सोते हैं। ये देखिए, फर्स्ट है काऊ का, तो काऊ 4 आवर्स सोती है, 4 घंटे। स्नेक 18 आवर्स। पाइथन स्नेक जो है वो 18 आवर्स होता है। जिराफ ओनली 2 आवर्स। कैट 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे कैट सोती है। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम? आप जब अलग अलग एनिमल्स को देखते हैं या उनका स्लीपिंग आवर्स देखते हैं तो आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस उठते होंगे। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस की कुछ लिस्ट बना सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइगर्स। अब हम टाइगर्स के बारे में बात करेंगे। चीता। A tiger can see 6 times better at night than most of us. एक टाइगर हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है रात को। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। टाइगर के मुंह पर आपने बाल देखे होंगे, छोटे छोटे बिल्ली की तरह मूछें जो होती हैं उसकी। कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर। इसके जो ये बाल होते हैं, मूछें जो होती है, वो हवा में जो मूवमेंट होती है, हवा में कोई भी अगर आहट होगी तो वो पहचान लेता है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और अंधेरे में इसकी जो विस्कर्स होती है या इसकी जो मूछें होती हैं वो उसको हेल्प करती हैं इसका शिकार पकड़ने में। ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। टाइगर की सुनने की क्षमता या सुनने की सेंस भी बहुत ज्यादा शार्प होती है, दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ द एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। और इतनी तेज इसकी सुनने की शक्ति होती है कि ये पता लगा लेता है कि पत्तियों के हिलने की आवाज है या फिर ग्राउंड पर कोई मूव कर रहा है, कोई एनिमल आ रहा है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। टाइगर के जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकते हैं। एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। तो इससे वो आसपास के सारी साउंड्स को कैच कर सकता है, सुन सकता है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स ऑफ डिफरेंट पर्पजेज। टाइगर जो है वो अलग अलग तरह की आवाज़ें अलग अलग पर्पजेज के लिए यूज करता है। लाइक व्हेन इट इज एंग्री, जैसे कि वो एंग्री है तो वो एंग्री मतलब गुस्से में है तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालता है। और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस, या फिर फीमेल टाइगर को बुलाने के लिए भी वो अलग तरह की आवाज़ निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल। वो जब दहाड़ता है या गुर्राता है तो भी वो क्या करता है, अलग तरह की आवाज निकालता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया। हर एक टाइगर का अपना खुद का एक एरिया होता है विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स, जो कई किलोमीटर तक होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। टाइगर अपने एरिया को अपने यूरिन यानी कि अपने पेशाब से मार्क कर लेते हैं, जैसे कि डॉग्स करते हैं। ठीक है, ऐसे ही टाइगर भी करते हैं। A tiger can at once come to know if there is another tiger is in its area by the smell of the urine. और किसी भी टाइगर को पता लग जाता है अगर कोई दूसरा टाइगर उसके एरिया में आता है। कैसे पता लगता है? उसके यूरिन की स्मेल से, उसके पेशाब की स्मेल से उसे पता लग जाता है कि दूसरा टाइगर उसके एरिया में आया है या नहीं। ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर एरिया। कोई भी टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से बचता है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर जो है वो सबसे ज्यादा अलर्ट एनिमल है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। और इसी वजह से टाइगर्स आज डेंजर, खतरे में हैं। वट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल? जंगल में टाइगर्स के लिए कौन कौन से खतरे हैं? हंटर्स और पोचर, शिकारी जो होते हैं जो इनको मारते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है। कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? क्या ह्यूमन बींग भी इनके लिए खतरा है? यस, हाँ, ह्यूमन बींग
क्या करते हैं, इनको मारकर इनकी स्किन को बेचते हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। डू यू नो दैट एनिमल्स टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। क्या आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे एनिमल्स को मारकर उनके पार्ट्स को बेचा जाता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोसिरोज फॉर इट्स हॉर्न्स। एलिफेंट्स उनको उनके जो हाथी दांत होते हैं उनके लिए उन्हें मारा जाता है। राइनोसिरोज को उनके हॉर्न सींग के लिए मारा जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल और स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। मस्क डियर जो होता है उसकी नाभि में उसके नेवल में थोड़ा सा सेंट होता है, तो उसकी खुशबू के लिए ही उसको मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। वो लोग जो एनिमल्स को मारते हैं उन्हें हंटर्स या पोचर्स, शिकारी कहा जाता है। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। टाइगर्स और बहुत सारे एनिमल्स हमारी कंट्री में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। और ये खतरा बना हुआ है कि उनमें से कुछ जल्दी ही डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब धरती से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल आवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। और इसी की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को, कुछ जंगलों को प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिया है। मतलब ऐसे एरियाज, नेशनल पार्क या सेंचुरीज ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर एनिमल्स को मारा नहीं जाता, उनका शिकार नहीं किया जा सकता। सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उनमें से कुछ हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में घाना है। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। और इन एरियाज में कोई भी जानवरों को मार भी नहीं सकता और जंगल को बर्बाद भी नहीं कर सकता है। सो हेयर सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो completed. I hope all you have understood very well. We'll meet again in the next chapter. Till then, bye bye students. And these are the tigers. Thanks for watching and do subscribe.